हेलो बच्चों, अचीवर्स एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, जैसे हम कल आप देख रहे होंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे कल, और 9 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको घर के लिए दिया था, ठीक है, वो आपने किया होगा। अगर नहीं किया तो मैं भी जो है ना बोर्ड पर करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10, ये 10 में दिया था कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। तो आर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, उसमें आर की वैल्यू होगी आपकी 30 सेंटीमीटर और बराबर हो गया 30 × 10⁻² मीटर। इससे आगे चलेंगे, इसमें क्या है कि इन पर जो आवेश रखे हुए हैं Q1 की वैल्यू आपकी है 2 × 10⁻⁷ कूलाम और Q2 की वैल्यू आपको दे रखी है, Q2 की वैल्यू है आपकी 3 × 10⁻⁷ कूलाम, 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है बच्चों, तो F इसमें डायरेक्ट निकालना था, तो F इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन R², 9 × 10⁹ गुणा Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻⁷ गुणा 3 × 10⁻⁷ अपॉन में R की वैल्यू रख देंगे 30 × 10⁻² का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसे हमें सोल्व करना है तो सोल्व कर लेंगे। तो देखो आप इसमें, ठीक है, 9 दूनी 18, 18 को तो मैं इधर लिख रहा हूँ, 10 गुना 9 की घात कितनी हो जाएगी, -7 -7 -14, और -14 में से 9 गया तो 10 की घात कितना हो गया, -5। ठीक है, इसके नीचे आ जाएगा 30 × 30, 30 × 30 और 3 भी रह गया सर, 3 को और लिख लो ऊपर, 30 × 30 × 10 की घात -4। ठीक है जी, 3 से गया 10 बार और 3 से 10 बार गया और 3 × 6 = 18, तो 6 आ गया गुणा 10 की घात बैलेंस करेंगे, 10 की घात ऊपर -5 है, इसे ऐसे रख लो, नीचे से लेके जाएंगे 10 की घात 2 और -2, तो 10 की घात +2 हो जाएगा भाई, 1 1 2 हो जाएगी राशि 10 की घात, और 10 की घात -4 में से 10 की घात 2 गया तो माइनस के 2 बचेंगे, ऊपर जाएंगे तो 10 की घात प्लस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 × 10 की घात -5 में से 2 गया -3 न्यूटन। क्लियर बच्चों, तो ऐसा हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो गया। इससे आगे चलेंगे नेक्स्ट, इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है कि 0.4 माइक्रो कूलाम के किसी छोटे गोले पर 0.4 माइक्रो कूलाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, 0.4 माइक्रो कूलाम, ठीक है, ये आपका एक ही आवेश दिया है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। अन्य छोटे आवेश गोले के कारण 0.2 न्यूटन बल लगाते हैं, तो दूसरे गोले पर 0.8, Q1 की वैल्यू आपको दे रखी है, Q1 बराबर 0.4 माइक्रो कूलाम, 0.4 × 10⁻⁻6 कूलाम। माइक्रोन को अगर आप खोलोगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इससे आगे इसमें दे रखा है छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है, तो F बराबर 0.2 न्यूटन, F बराबर कितना हो जाएगा आपका 0.2 न्यूटन बल लगता है यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश रखा हो। दूसरे गोले पर कितना, 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश रखा हुआ है। इसे ओपन कर लेंगे, 0.8 × 10 की घात -6 कूलाम। क्लियर भाई, इससे आगे चलेंगे। इससे आगे ये कह रहा है कि निकालना क्या है हमें इस क्वेश्चन में कि दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है। तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है ये निकालना है। ठीक है, तो निकालो भाई। तो सबसे पहला पॉइंट कि दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, F बराबर लगाएंगे, वही पहले वाला फॉर्मूला, 9 × 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, 9 × 10 की घात 9, Q1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.4 × 10 की घात -6 और गुणा कितना दे रखा आपको, 0.8 × 10 की घात -6 और बटे में आ गया R²। R की वैल्यू कितनी है वो निकालनी है आपको, और F की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.2। क्लियर है भाई। ठीक है, या R² बराबर मैं यहाँ से इधर ले आया और इसे इसके अपोन में भेज देंगे। ठीक है, तो इसमें जो बैलेंस हो सकता है उसे बैलेंस कर लो, 9 × 36 से मैंने लिख दिया 36। ठीक है जी, एक दशमलव होगी तो दशमलव इसमें हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन, 10 की घात 8
और 10 की घात -12, -4 -6 -12, और ये 9 और एक इससे हो गया, मतलब ये पॉइंट हटाई थी हमने, तो ये ऐसे दिखा दो चाहे, ये इससे जो है ना एक 9 में से 8 बच गया, तो -12 में से 8 गया, 10 की घात -4, और बटे में कितना हो गया, अपॉन में 0.2, और मल्टीप्लाई 0.8 हो रह गया आपका। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट किया, 2 से 4 टाइम्स किया। ये है भाई r बराबर अगर मैं निकाल रहा हूँ तो देखो 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, 4 का वर्गमूल हो गया 2, और 10 की घात -4 का वर्गमूल हो जाएगा 10 की घात -2, 10 की घात -2, तो 6 दूनी 12, 12 गुना 10 की घात -2 मीटर, और अगर ऐसे भी लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो भाई ऐसे कर लेंगे आगे से। अब इससे आगे चलते हैं इसमें सेकंड पॉइंट पे। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से समझ के लेके चलेंगे। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। देखो अगर ये आपके आवेश रखे हुए हैं, ठीक है, आवेश आपका ऐसे रखा हुआ, ये Q1 रखा हुआ है, Q2 रखा हुआ है। क्लियर है? Q1 आवेश धनावेश है, ये भी धनावेश, इस पे ये बल ऐसे लगा, ये बल ऐसे लगा। ये कह रहा कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगाता है। दूसरे गोले पर पहला गोल उतना ही बल लगाएगा जितना दूसरा पहले पे लगा रहा है। ठीक है, तो अगर ये आपका 0.2 न्यूटन बल लगा रहा है तो ये भी आपका 0.2 न्यूटन बल लगाएगा, क्योंकि ये न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि भाई F का मान कितना हो जाएगा आपका 0.2 न्यूटन। क्लियर बच्चों? समझ में आया? तो न्यूटन के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा आपका 0.2 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप जो है सबके सब 11 के 11 न्यूमेरिकल आप कर लेंगे। अब इससे आगे हम थोड़ा और चलते हैं इसमें। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 12 पे चलता हूँ। अगर बच्चों किसी को कोई डाउट है तो मेरे जो है ना इनबॉक्स में आप जो है ना कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, फिर व्हाट्सएप नंबर मेरा दे रखा है ऊपर, उस पर आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पर जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। प्रोटॉनों का द्रव्यमान mp बराबर 1.67 गुणा 10 की घात -27 kg तथा g बराबर 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम है। उनके बीच में प्रतिकर्षण बल निकालना। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना करनी है। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना करनी है यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। उनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो प्रोटॉन के भार के बराबर होगा। प्रोटॉन का भार कितना होगा कि जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है F बराबर किसके बराबर दिया, mg के। किसके बराबर दिया है, mg के। ठीक है, तो और क्या कह रहा है आगे इसमें, हमें r की वैल्यू इसमें निकालनी है। r की वैल्यू इसमें निकालनी है, m की जगह mp ले लीजिए आप, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान उसने दे रखा है। ठीक है, F की वैल्यू जो है वो हो जाएगा आपकी 9 गुना 10 की घात 9 गुणा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर mp गुणा स्मॉल जी। अब मान रखूंगा मैं, ध्यान से रखना। देखो 9 गुना 10 की घात 9, देखो Q1 Q2 आवेश का मान कितना दिया है, प्रोटॉन की बात हो रही है। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19, और बटे में r की वैल्यू हमें निकालनी है r स्क्वायर, और बराबर mp का मान दे रखा है कि 1.67 इंटू 10 की पावर -27, और g की वैल्यू होती है 9.8। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो ऐसे आप जो है कंसीडर कर लेंगे। 9.8 आपको वैल्यू दे रखी है, तो r स्क्वायर की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर बच जाएगा, इसके अपोन में आ जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, 10 की पावर बैलेंस लगा में -19 -38, और ये इसमें से गया तो 10 की घात -29 आ गया आपका। ठीक है, अपोन में कितना आ गया भाई 1.67 इंटू 10 सॉरी 9.8 इंटू 10 की पावर -27। क्लियर बच्चों? ठीक है भाई, तो इसके बाद आप इसे सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के लिए क्या करना है कि सोल्व करने के लिए आपको इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। पहले पॉइंट हटा लो आप, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट हटा तो ऊपर आ गया 10, तो 9 की मल्टीप्लाई इसमें, तो 9 इंटू 16 के 16 का स्क्वायर 256, या फिर जिसका स्क्वायर निकल सकता है उसे बाहर ले लेंगे।
तो ये 16 इंटू 16 ही लेंगे और नीचे कितना हो गया आपका 167 इंटू 98, 167 इंटू 98, 167 इंटू 98। तो 10 की पावर कितनी होगी बच्चों, -19 -28 और ये ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा 10 की पावर -1। ठीक है 27 हो गया और -29 में से गया -28 और 27 में से 28 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। क्लियर है? या फिर इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसे यहाँ ना लिख के आप ऐसे लिख दो अपॉन में 10 होगा। क्लियर है भाई? समझ में आया? अब और सोल्व कर सकते हैं सर कि देखो 9 का भी रूट निकल जाएगा, इसका भी रूट हो जाएगा, इन दोनों का भी रूट हो जाएगा, लेकिन नीचे वाली टर्म का रूट नहीं होने वाला। तो जिसका रूट नहीं होना उसे थोड़ा सिंपल कर लें, इसे तोड़ लो। 167 को क्या लिख सकते हैं, 7 दूनी 14, ये नहीं हो रहा, इसके तो फैक्टर नहीं हो पाए, 3 पर 15, इसके फैक्टर नहीं हो पाए, जैसे ऐसे रखो आप। ठीक है, तो r इक्वल टू आपका हो जाएगा भाई 9 का वर्गमूल 3 और 16 का ये 16 आ जाएगा आपका, और नीचे कितना आ गया 167 का रूट होगा आपका, और भाई आपका 98 को क्या लिख सकते हैं 7, तो ये कितना आ जाएगा √2 और मल्टीप्लाई 7 और भाई इसे 2 पर 10 तो √2 भी 2 से बाहर आ जाएगा और मल्टीप्लाई √5। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, 16 तिया 48 या 2 से 16 गया 8 बार। ठीक है, तो 8 तिया 24 और बटे 7 और ये नीचे रूट में इसमें जो है ना 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 5 7 35 का 5 का 5 6 30 और 3 83 835। इसका आप मान निकाल लेंगे, रूट 835 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे और 24 से भाग दे देंगे, आर का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप कर लेंगे। वर्गमूल लेना मैंने सिखा रखा आपको। ठीक है, वहां से जो है ना आप इसे सोल्व कर लेंगे। वर्गमूल लेना इसलिए सिखाते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले थे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका है 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे। अगर फिर भी नहीं होगा बच्चों तो मुझे जो है ना आप मैसेज कर देना, मैं से करा दूंगा फिर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो n की वैल्यू कितना हो गया भाई, 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो n की वैल्यू 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन हो गई। ठीक है, कमी है तो कैसा होगा आपका धनावेश, कैसा होगा धनावेश। अगर अधिक होता तो कैसा होता है ऋणावेश, तो धनावेश होगा आपका। तो इसके बाद कह रहा कि यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो विद्युत बल की गणना कीजिए। यदि उनके बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर, r बराबर कितना है 1 मीटर, तो विद्युत बल F निकालना है। सबसे पहले तो Q का मान निकाल लेंगे, Q बराबर NE, n की वैल्यू 10 की घात 5 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 या 1.6 गुणा 10 की घात -14, ये तो निकालना सिखा रखा आपको। ठीक है, F बराबर फॉर्मूला लगा देंगे 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, Q1 या Q1 Q2 समान हो तो Q² बटे R² भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 9 गुणा 10 की घात 9 और भाई इसका स्क्वायर तो 1.6 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। -14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, -14 का स्क्वायर हो जाएगा आपका -28 और अपॉन में R का मान कितना है 1 मीटर अपॉन में 1। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 की 16 में गई 256 हो गया भाई, मल्टीप्लाई 9 तो 9 6 54, 9 5 45 50 2304, 2304 दशमलव कितना है पहले 1 और 1 2, तो 23.04 मल्टीप्लाई 10 की घात -28 में से हो गया -19 या 2.304 गुणा, जब दशमलव इधर खिसकेगी तो एक अंक क्या होगा इसमें जुड़ेगा, तो 10 की घात -18 न्यूटन, तो 2.304 गुणा 10 की घात -18 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन 13 हो चुके हैं, अब तक आपके क्वेश्चन नंबर 14 पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि +2 माइक्रोकूलम तथा +6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो Q1 की वैल्यू आपकी जो होगी वो +2 माइक्रोकूलम है बराबर 2 गुणा 10 की घात -6 कूलम है। Q2 की वैल्यू ये दे रखी है इसमें कि +6 माइक्रोकूलम है, +6 माइक्रोकूलम है या 6 गुणा 10 की घात -6 कूलम हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है
कि 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो भाई ये आपका F का मान कितना हो गया, 12 न्यूटन हो गया। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश छोड़ दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा। देखो ये कह रहा कि -4 माइक्रोकूलम आवेश दे दिया, अगर Q1 को -4 माइक्रोकूलम आवेश देंगे तो Q1 डैश कितना हो जाएगा आपका, Q1 डैश हो जाएगा +2 और -4 तो -2 माइक्रोकूलम या -2 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, ऐसे Q2 डैश कितना हो जाएगा आपका कि +6 और -4, 6 में से 4 गया, प्लस का 2 माइक्रोकूलम या 2 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये कह रहा है कि हमें निकालना है F डैश कितना होगा, F डैश कितना होगा। तो F डैश निकालने के लिए देखो, अगर मैं F डैश का यहाँ फॉर्मूला लगाऊं, मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ जिससे ज्यादा समझ में आ रही। नहीं तो आपको पता ही लगना भाई सर ने R का मान क्यों निकाला यहाँ से, तो यहाँ से पता लगेगा आपको कि 9 × 10⁹ Q1 डैश × Q2 डैश अपॉन में कितना होगा भाई आपका R², क्योंकि दूरी समान है, दोनों आवेश की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दोनों आवेश उतनी ही दूरी पर रखे हुए जितनी पहले रखे हुए थे। तो अब ये R का मान तो हमारे पास है नहीं, तो वो कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। तो फॉर्मूला लगाओ भाई F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। तो R² बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन F मान रखेंगे भाई 9 × 10⁹ Q1 का मान कितना है, 2 × 10⁻⁻6 गुणा 6 × 10⁻⁻6 और अपॉन में F का मान कितना है, 12। तो 2 × 6 12 और 6 से 6 गया, ये 9 × आ गया आपका -6 -12 में से 9 गया तो 10⁻⁻3 10⁻⁻3 आया आपका ये, -12 12 में से 9 3 R² तो R² कितना आ गया, 9 × 10⁻⁻3। और देख लो कोई चेंज तो नहीं है, सब ठीक है क्या, 12 हो गया आपका भाई, ये 12 हो गया, R² हो गया, F आ गया, Q1 की वैल्यू इतनी रख दी, Q2 की वैल्यू रख दी, और भाई 2 6 या 12 और -6 -12 और -3 सही है। तो ये आपका R² की वैल्यू हो गया। हमें इस R की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें R² की वैल्यू चाहिए, तो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे यहाँ से 9 × 10⁻9 × Q1 डैश की वैल्यू कितनी है, -2 × 10⁻6 और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 2 × 10⁻6 और अपॉन में R² की वैल्यू कितनी, 9 × 10⁻3। तो 9 से तो 9 गया, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 10⁻12 × 2 दूनी 4 तो माइनस का 4 × 10⁻6 -6 -12। देखो -12 से 12 प्लस का है, तो जब जोड़ोगे तो मतलब घट जाएंगे एक तरह से, 12 में से 12 या 0 ही तो खत्म हो गया। तो F डैश इक्वल टू आ गया -4 न्यूटन। माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है कि बल कैसा होगा, बल की प्रकृति कैसी होगी, बल की प्रकृति आकर्षित करने वाली होगी या आकर्षित करेगी, आकर्षित होगी, बल की प्रकृति कैसी होगी, आकर्षित वाली होगी। ठीक है, बात समझ आई बच्चों। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, क्वेश्चन नंबर 14, इस तरह आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बच्चे इसमें कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी भी कवर हो रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने 10 करा वो एनसीईआरटी था, 11 था वो एनसीईआरटी था, क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी था, क्वेश्चन नंबर मैं 15 करा रहा हूँ ये भी आपका एनसीईआरटी है। तो ये मत सोचो कि एनसीईआरटी नहीं चल रहा है, एनसीईआरटी भी चल रहा है साथ में, और वैसे भी जो क्वेश्चन आपके बच जाएंगे वो मैं बाद में आपको एनसीईआरटी के चैप्टर पूरा कराने के बाद करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना काम मैं कराता जा रहा हूँ डेली ये वीडियो क्लास आप लेते रहे, और वीडियो को जो है लाइक करना ना भूलें, शेयर करें बच्चों को, जैसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 पर आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि नंबर 1 दे दिया इसने कि नंबर 1 में क्या है, 15 का नंबर 1 करेंगे मैं सबसे पहले हम कि दो वैद्युत रेडियो आवेश तांबे के गोले तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर, दो गोले हैं ए और बी, उनके केंद्रों के बीच की दूरी r बराबर कितना दिया है 50 सेंटीमीटर या 50 × 10⁻⁻2 मीटर। इसके बाद क्या रहा है ये कि यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलम है, पृथक पृथक आवेश अर्थात Q1 बराबर Q2 कितना है, ये कितना दिया आवेश भाई 6.5
ठीक है भाई साहब, 9:30 तक आ जाइए सर। 6.5 गुना 10 की घात माइनस 7, 6.5 गुना 10 की घात माइनस 7 को, ठीक है जी। और आगे कह रहा है तो पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है, एफ की वैल्यू आपको निकालनी है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों की त्रिज्या ए तथा बी की त्रिज्या नगण्य है, अर्थात गोले बड़े छोटे हैं, इनकी जो त्रिज्या है ये ए था ये बी था, इनके बीच की दूरी दे दी। और ये कह रहा कि इनकी जो त्रिज्या है ये नगण्य है, इसे बिल्कुल 0 मान के लेके चल रहे हैं। चलो अच्छी बात है, एफ की वैल्यू लेंगे, फॉर्मूला लगाओ भाई, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है भाई, ये 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन में आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी 50 इंटू 50 लिख लेंगे और 10 की पावर माइनस हो जाएगा 4। ये तो आप बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके, सीख भी होंगे कैसे करते हैं। पॉइंट हटा लो भाई, सबसे पहले 100 हो गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 5 से कर दो, 5 10, 5 से कितना 13 बार, 5 10, 5 से कितनी बार 13 बार, ठीक है। जो आपका जो बच गया उसकी मल्टीप्लिकेशन कर लो 9 की, ये कितना होगा 69, और इसमें 9 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे भाई 9 9 81, 9 6 54 और 8 62 का 2 का 9 और 6 1521 गुना 10 की घात कितनी बच गया। अब आप देखेंगे इसमें कि -7 -14 में से 9 गया 10 की घात -5, और नीचे की बैलेंस करेंगे 2 और 2 4, और 4 से 4 गया तो नीचे कुछ नहीं बचने वाला, ठीक है। और इसे हम लिख सकते हैं कि 1.521 गुना 10 की घात कितने में गया, इधर 1 2 3 गया तो 10 की घात -2 न्यूटन, तो 1.5 भी लिख सकते हैं, 1.521 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। क्लियर है भाई बच्चों, समझ में आया। तो इसका सेकंड पार्ट देखेंगे हम, इसमें सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है बच्चों कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दें और गोलों के बीच की दूरी आधी कर दें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आवेश की मात्रा दुगनी कर दी, मान लिया मैंने 2Q ले लिया भाई, ठीक है, सपोज कर लिया हमने भाई दुगुना, पहले Q था कितना हो गया 2Q हो गया, ठीक है, और दूरी कह रहा है ये आधी कर दे, दूरी आधी कर दी तो ये डैश लगा ले उस पर, तो r डैश बराबर अब कितना हो गया आपका, पहले की आधी हो गई r/2। तो देखो अब f डैश अगर मैं निकालूं तो 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा आपका 2Q इंटू 2Q हो जाएगा आपका Q1 Q2, ये फॉर्मूला लगा लो पहला, ये Q1 डैश मल्टीप्लाई Q2 डैश बटे r डैश स्क्वायर, इसमें वैल्यू रखेंगे बच्चों 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 डैश की वैल्यू कितनी है, ये भी आपकी 2Q, तो 2Q मल्टीप्लाई 2Q अपॉन r डैश की वैल्यू कितनी r अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, इसमें वैल्यू मत रख दो, आप कभी इसमें वैल्यू रख के सोल्व करना शुरू करो, उससे बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले जैसे मैं करा रहा हूँ ऐसे सोल्व करना है इसे, ठीक है। तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 2 या 4 4Q स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया आपका r अपॉन 2 का और स्क्वायर, तो r स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। देखो अब यहाँ से 4 4 जा 16, तो 16 और ब्रैकेट में आ गया 9 इंटू 10 की पावर 9 और इंटू Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। देखो बच्चों ये क्या मान हो सके, अगर मैं यहाँ Q ले लूँ तो किसका मान हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा और मल्टीप्लाई Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो ये क्या f का मान हो जाएगा, ये चूंकि f है तो इसलिए कितना हो जाएगा 16f, तो f डैश का मान कितना 16f। तो कह सकते हैं कि जो अब लगने वाला बल है वो कितने गुना हो जाएगा 16 गुना, कितना गुना हो गया आपका ये 16 गुना हो जाएगा पहले से, और 16 गुना हो जाएगा। अगर हमें ये f भी निकालना है कि कितना होगा, तो f डैश बराबर f का मान रख दो 16 गुना 1.521 इंटू 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई करेंगे 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और एक 33, 16 पंजे 80 की 0, 16 एकम 16 और 8 24 गुना 10 की घात -2, ठीक है। बात समझ में आई हुई, तो 24.03 कुछ करके आपका ये आ गया 10 की पावर -2, ऐसे लिख सकते हैं 0.24 न्यूटन। अगर मैं इसे इधर ले जाऊं पॉइंट को तो 10 की घात 2 आएगा, 2 इसमें जाएगा तो 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0.24 न्यूटन आंसर। क्लियर है बच्चों, तो ऐसे जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन 15 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें ये कह रहा है कि एक 92U238, यूरेनियम का फॉर्मूला होता है आपका 92U238, तो ये क्या है आपको 92U238 परमाणु
अल्फा कण उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित कर रहा है? अल्फा कण। और आपको जो है ना, जब भी अल्फा कण कहते हैं तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि अल्फा कण क्या होगा। अल्फा कण के पास आवेश कितने होते हैं? 2e आवेश होते हैं। ठीक है, चलो ये कह रहा है कि अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी अक्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर की दूरी पर हो। आर का मान कितना दे दिया? 9 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर की दूरी पर है। ठीक है भाई, आगे कह रहा है तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा, एफ का मान आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये देखेंगे कि ये कह रहा है कि अल्फा कण उत्सर्जित होता है, अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो एन का मान इसमें देख लेंगे कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो जैसे अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो इनमें से क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अर्थात ये 92 है तो 92 e माइनस 2e कितना हो जाएगा आपका? 90 e बच जाएगा। अब आपकी ये क्या का मान हो गया आपका? ये क्यू का मान हो जाएगा। इसका मान हो गया क्यू का। देखो भाई क्यू बराबर कितना होता है? इसका आवेश 2e होता है। अब ये कितने थे टोटल? इसके पास 92 थे। और ये कह रहा है कि जैसे अल्फा कण उत्सर्जित होता है, विघटित होता है, तो विघटित होगा तो इसमें से 92 में से 2 घटेंगे तो अर्थात 92e में से 2e माइनस होगा तो कितना आवेश बच जाएगा? 90e। बात समझ में आ गई भाई? तो जैसे ही क्यू का मान निकल गया, फिर ऐसे भी कह सकते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊं कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भाई अल्फा कण निकलने का मतलब ये है। और है तो कितने टोटल? 92। और 92 में से 2 गया, कितना बचा? 90। तो अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 90। और अगर आवेश निकालना तो क्यू बराबर ne और n का मान 90 तो 90e। बात समझ में आ गई भाई? तो अब आगे कह रहा है कि इसमें लगने वाला बल निकालना शायद हमें। ठीक है, ये कह रहा है कितना बल कार्यरत होगा तो निकाल दो भाई। तो F बराबर होगा आपका 9 गुणा 10 की घात 9 और ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर क्योंकि समान आवेश है कोण में आर स्क्वायर। 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा क्यू की वैल्यू 90e तो 90 गुणा 90 और e का मान 1.6 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी? -38 क्योंकि e का मान कितना होता है आपका? मैं लिख दूं यहाँ से, वैसे तो पता होना चाहिए 10 की घात -19 गुणा। ठीक है, तो 1.6 गुणा 1.6 और -19 का क्या जाएगा? -38 अपॉन में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी? 9 × 9 × 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा? 30 -50 का स्क्वायर कितना? -30 हो जाएगा। ठीक है, अब जो कटता है उसे काट लो भाई। तो 9 से तो 9 गया, 9 से गया 10 बार। क्लियर है बच्चों? अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई। तो देखो 9 हमें जो हमेशा रखना है कि हमें केवल जीरो वाले तो छोड़ देंगे, हमेशा जीरो वाला को बाद में कंसीडर करेंगे, खाली जो बिना जीरो वाले हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं सबसे पहले। तो ये क्या आ गया आपका 9 और ये क्या होगा आपका 6, ये क्या होगा आपका 9 और ये 1.6 की पॉइंट हटा लो भाई, ये भी अच्छा काम है, पहले पॉइंट हटा लो। 100 16 की 16 में करें 256 और मल्टीप्लाई करनी है 9 की। तो 9 6 54 9 5 45 और 5 50 की 0 हंसी लगे 5 और ये कितना बचा आपका 9 दूनी 18 और 5 23। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? सही है सब कुछ? हाँ सही है भाई। ये 90e हो गया आपका। तो 2 इलेक्ट्रॉन घट गए इसके। तो 2 इलेक्ट्रॉन घटने के बाद तो बच्चों इसमें मिस्टेक क्या हो रही थी कि हमने क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो कितना हो गया 90e हो गया, e की वैल्यू ये होगी। देखो इसमें क्या क्वेश्चन में एक बार और मैं पढ़ रहा हूं कि अल्फा कण विसर्जित करते हैं यदि किसी अक्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से, परमाणु का केंद्र ही हो गया ये और अल्फा कण आपका यहाँ रखा हुआ, इस पर आवेश कितना 2e और यहाँ कितने बचेंगे 90e। तो एक आवेश तो Q1 का ये हो जाएगा और Q2 आपका ये हो जाएगा। ये हमने जो है ना सेम 90e रख दिया, 2e पे फोकस नहीं किया। तो Q1 बराबर 90e और Q2 बराबर आपका हो जाएगा 2e। क्लियर है भाई? तो अब फॉर्मूला दोबारा लगाऊंगा मैं, अब तो हो जाना चाहिए क्वेश्चन, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर तो 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी 90 मल्टीप्लाई 1.6 × 10 की पावर -19 और ये कितना हो गया आपका 2 × 1.6 × 10 की पावर -19 और अपॉन में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है बच्चों? आर की वैल्यू है 9 × 10 की पावर -30। क्लियर है बच्चों? चलो इतना तो पहले भी हो चुका था आपका। ठीक है, ये 9 से 9 गया, ये 9 से गया आपका 10 टाइम्स। ठीक है, ये कितने गया 10 टाइम्स
पॉइंट हटा लेंगे, पॉइंट हटा के नीचे कितना आ गया 100, 16 की 16 में करी 256 आ गया, और 2 में करेंगे तो 512, 512 को मैं साइड में रख रहा हूँ और बैलेंस करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले ऊपर की घातें बैलेंस करेंगे कि -19 -38, और तो कोई नजर नहीं आ रहा, एक ही रहा, -37 और 9 गया तो कितना 10 की घात 37, 37 में से 9 गया 28, तो 10 की घात -28, और अपोन में कितना बचेगा -30 में से 2 गई 10 की घात -28, तो इससे कैंसिल हो गया, कितना गया 512 न्यूटन। तो क्लियर है बच्चों। तो ऐसे आपका ये जो है ना ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे जो है ना आपके 16 क्वेश्चन हो गए। आप घर से जो है ना 17, 18, 19, 20 आगे के जितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो वो करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं होंगे तो फिर हम कराएंगे। ठीक है, आज के लिए आपकी जो क्लास थी वो यहीं तक थी। आज के लिए आपको जो है ना बस इतना ही काम आपको करना है। जो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा उसे बार बार आप वीडियो को बैक करके देखते रहे, स्क्रीनशॉट लेते रहे, तब जाके आपको समझ में आने वाला है। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस ग्रुप से जुड़ें, जिससे कि सबसे ज़्यादा सबको जो है ना बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए इस क्लास का। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।